Up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. अभी निकली है, अब त्योहार नहीं आएंगे जब तक वापस तीज नहीं। कहते हैं भाई हमारा पहला त्योहार तो छोटी तीज है। छोटी तीज कौन से महीने में आता है? श्रावण। कौन से पक्ष में आता है? कौन सी तिथि को आता है? गांव में मम्मी अभी तक कहती रहती है तीज त्योहार आम बावड़ीन लेडू भी गणगौर। जो गांव के टाबर थे देसी ठूंठ, जिनको और कुछ ही नहीं आता था, वो तो लिखिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले टाबर थे वो बाद में लिखा करती थी। जब किताबें नहीं आया करती थी तब एक शहर वाले बच्चे को क्या पता कि इस लाइन का अर्थ क्या होता है। मैं आज ही कोई गांव की दूसरी कहावत बोल दूं जो किताबों में नहीं, तो आपको कहां से आ जाए? नहीं आती। अपने बोलते ही खूब सारी कहावत नहीं आती। शहर के जो टिपिकल इंग्लिश मीडियम टाइप के बच्चे होंगे उनको नहीं आएगी। नव वर्ष न्यू ईयर लिखो, चैत्र शुक्ल एकम। इंग्लिश में सिंपल सा, पहला दिन है तो फर्स्ट, चांद दिखता है तो ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र। जो दिन हो वो लिख लो। चांद दिख रहा हो तो ब्राइट लगा लो, चांद नहीं दिख रहा हो तो डार्क लगा लो, और जो महीना चल रहा है वो महीना लिख लो। तो चैत्र शुक्ल एकम को आप क्या बोल दोगे? फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र। तो कोई पूछेगा विक्रमी संवत का पहला दिन कौन सा होता है? नया साल कब मनाया जाता है? विक्रमी संवत कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल। अभी निकला है। जिस दिन आपके नौरते शुरू हुए थे, कितनी तारीख थी? 2 अप्रैल वाला जो दिन था वो आपके क्या था? चैत्र शुक्ल एकम। क्या था? चैत्र शुक्ल एकम। तो उस दिन अपना क्या शुरू हो गया यहां से? नया साल। और सुनो, पहला महीना कौन सा आपका? चैत्र। चैत्र के महीने में पहले पक्ष कौन सा आएगा? फिर पक्ष कौन सा आएगा? और हमने कहा कृष्ण के 15 दिन गुजर जाएंगे तब हम मनाएंगे नया साल। मतलब शुक्ल जब शुरू होगा तब हम क्या मनाएंगे? नया साल। अब अपने को तो पढ़ने त्योहार। क्या पढ़ने? त्योहार। अब चैत्र, चैत्र के बाद में महीना कौन सा आएगा? वैशाख। वैशाख के बाद में से महीना आएगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़। आषाढ़ के बाद में श्रावण आएगा। श्रावण के अंदर भी पहले कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण। बाद में कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल। शुक्ल में पहली तारीख आई, फिर दूसरी तारीख आई, फिर तारीख कितनी आई? तीसरी। इस तीसरी तारीख को अपने लोकल भाषा में बोलते हैं तीज। लोकल भाषा में क्या बोलेंगे भाई? आपने राजस्थानी बोलो तब तो तीज बोल दो, और हिंदी में बोल दो तब बोल दो तृतीया। क्या बोल दो? इंग्लिश में कहो तो आप थर्ड डे तो हो ही गया। उसमें तो कुछ सोचना नहीं है, थर्ड डे तो कहा ही जा सकता है। तो भले आप तीज कर दो या भले इसको क्या कर दो? तृतीया। और ये अपना त्योहार होता है। ये अपना क्या होता है? और हम कहते हैं हमारे त्योहारों की शुरुआत यहां से। महीना भले ही हमारा पहला चैत्र हो, लेकिन पहला त्योहार हम तो छोटी तीज को मानते हैं। किसको मानते हैं? ये जो तीज होती है इसको अपने क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो हम कहते हैं भाई हमारा पहला त्योहार तो छोटी तीज है। छोटी तीज कौन से महीने में आता है? श्रावण। कौन से पक्ष में आता है? कौन सी तिथि को आता है? तृतीया का दो या क्या का दो? तीज। तो पहला त्योहार जो माना जाता है किसको माना जाता है? छोटी तीज को। छोटी तीज आती कब है? श्रावण शुक्ल तृतीया। कब आती है? ये अपने मानने की बात है कि भाई नहीं, हमारे त्योहारों की शुरुआत हमने कहां से मान ली? छोटी। ये भी सावन का महीना अपने थोड़ा उत्साह वाला महीना होता है। सावन के महीने में हरियाली वगैरह थोड़ी ज्यादा होती है, उमंग वाला सा महीना था, तो हमने हमारे त्योहारों की शुरुआत यहां से मान ली। तो छोटी तीज हिंदुओं का पहला त्योहार है। तो पहला त्योहार किसको माना जाता है? छोटी तीज। छोटी तीज आती कब है? श्रावण शुक्ल तृतीय, थर्ड ब्राइट डे ऑफ श्रावण। अब सब त्योहार खत्म कब होंगे? तो वापस घूम के चैत आएगा। घूम के क्या आएगा? चैत में पहले कृष्ण पक्ष, बाद में क्या आएगा? शुक्ल। वापस 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वापस तीज आएगी। और इस तीज को हम बोलते हैं गणगौर। इस तीज को क्या बोलते हैं? और सुनो, जब भी आप तीज सुनो इसका मतलब मां पार्वती। जब भी होगी तीज की पूजा की जा रही, इसका मतलब पार्वती की पूजा है। किसकी पूजा है? मां पार्वती का एक और नाम क्या है? तीज। तो जब आपका जो छोटी तीज भी किसकी पूजा करनी है? पार्वती। चैत वाली तीज को आप बोलते हो गणगौर, तो गणगौर पे भी किसकी पूजा कर रहे होते हो आप? पार्वती। गण और गौर दो नाम है, देखो क्या क्या नाम है? गण और, गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब पार्वती। गौर का मतलब क्या होता है? इसलिए गाने में आता है गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली। गोरा भांग रगड़ के बोली, तो गोरा कौन है? कौन है? तो पार्वती को क्या कहा जाता है? गोरा। तो गोरा कर दो या क्या कर दो? उनको गौर कर दो। उन्हीं के नाम पर हम क्या मनाते हैं? गणगौर।
तो माँ पार्वती की पूजा हमेशा तीज को होगी। माँ पार्वती की पूजा कब होगी? तीज को। तो हमने माँ पार्वती की पूजा के 2 दिन डिसाइड किए, एक तो छोटी तीज, बड़े जो 2 दिन डिसाइड किए। एक कब किया? गणगौर। तो हमने कहा छोटी तीज से तो त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर पे आगे त्योहार क्या हो जाते हैं? खत्म। छोटी तीज कब आती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया। गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। इसका मतलब त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? श्रावण से। और त्योहारों की अंत कहां पर मानेंगे? चैत्र। दोनों में कौन कौन सा तिथि होगी? तृतीया। तृतीया कौन से पक्ष की? शुक्ल। श्रावण वाली को हम बोलेंगे छोटी तीज और चैत्र वाली को हम क्या बोलेंगे? इसलिए गांव में मम्मी अभी तक कहती रहती है, तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर। क्या बोलते हैं? तेज त्योहारा बावड़ी लेडू भी। बोलो, देखिए वापस बोलो इस शब्द को। तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी। एक शब्द है बावड़ी। क्या शब्द है? आप में से खूब सारे बच्चे समझते हैं कि पानी की झील, क्योंकि मैंने खूब सारी लिखवाई, ये बावड़ी वो बावड़ी ऐसे पढ़ते हैं। ये वास्तव में राजस्थानी भाषा को बोलने का लहजा थोड़ा सा अलग है। जब उसको बोलते तब अपन बोलते हैं बावड़ी। क्या बोलते हैं? यहां पर वो भय की सी ध्वनि आती है, बावड़ी है। बावड़ना, बावड़ने का मतलब होता है वापस आना। बावड़ने का मतलब क्या होता है? ये शेखावाटी भाषा का शब्द है। कोई आदमी दूर चला जाता है तब उसको कहते हैं बावड़ जा। वापस किसी को बुलाना होता है तो क्या बोलते हैं? बावड़ने का मतलब क्या होता है? वापस आना। क्या मतलब होता है? वापस आना। अब बोलो, देखिए, अब यदि बावड़ी का मतलब वापस आना है तो तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहारों को वापस लेके आती है। तीज त्योहारों को ले डूबी गणगौर, और गणगौर के साथ त्योहार आपके डूब जाते हैं। गणगौर के साथ आपके त्योहार क्या हो जाते हैं? समाप्त। भले बड़ी बात, 2010 के मेंस में सवाल था, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य सा लिखना था। इस पंक्ति के अनुसार हिंदू त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया से होती है तथा हिंदू त्योहारों का समापन गणगौर अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया को। जो गांव के टाबर थे, देसी ठूंठ, जिनको और कुछ ही नहीं आता था, वो तो लिखिए है। जो इंग्लिश मीडियम वाले टाबर थे वो बाद में लिख के है कि तीज नामक एक लड़की अकेली बावड़ी पर चली गई, गणगौर नामक उसकी सहेली ने उसे वहां पर धक्का दी, तो गणगौर उसको लेकर। इसलिए लड़कियों को अकेले कभी भी बावड़ी पर जाना, और हमें इस प्रकार के जल स्रोतों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। सरकार को इस बारे में योजनाएं बनानी चाहिए तथा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि छोटे बच्चों को इस प्रकार बावड़ियों के पास में ना भेजें। जल स्रोतों के पास में से बोर्ड लगाए जाने चाहिए जहां पर लिखा जाना चाहिए कि जल स्रोतों के पास छोटे बच्चों को ना भेजा जाए, तभी राजस्थान का संपूर्ण रूप से कल्याण हो सकता है। उन्होंने अपना आंसर लिटरली कई लोग लिख के आए थे, वास्तव में लिख के आ गए थे कई लोग कि बावड़ी के अंदर तीज नाम की लड़की गिर गई, गणगौर के साथ में डूब गई। जिनको नहीं पता होता, ये अपने को आज इन बातों पे हंसी आती है कि आज इतने साधन हो गए कि आप सबको ये चीज पता चल गई। आज के 10-12 साल पहले जब कोचिंगें नहीं हुआ करती थी, जब किताबें नहीं आया करती थी, तब एक शहर वाले बच्चे को क्या पता कि इस लाइन का अर्थ क्या होता है? मैं आज ही कोई गांव की दूसरी कहावत बोल दूं जो किताबों में नहीं, तो आपको कहां से आ जाए? नहीं आती। अपने बोलते ही खूब सारी कहावत नहीं आती। शहर के जो टिपिकल इंग्लिश मीडियम टाइप के बच्चे होंगे उनको नहीं आएगी। कारण है कि उनका उस चीज से वास्ता ही नहीं पड़ा। अब ये तो अभी इतनी पॉपुलर हो गई, किताबों में पढ़ने लगे, आपने किसी वीडियो के अंदर सुन ली होगी, किसी बच्चे से सुन ली होगी, किसी बुक के अंदर पढ़ ली होगी, और धीरे धीरे आपको आने लग जाती है। तो एक लाइन लिखो, जैसे लाइन लिखे वैसे वैसे लिखो, और इंग्लिश वाले एक बार हिंदी में लिख लो, ऐसा कैसे लाइन लिखो ताकि समझ में रहे, याद में रहे। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अभी इन्हीं दिनों हिंदी पढ़ी है आपने, तो लिखनी तो आती होगी। ऐसे तो मत करो कि इसकी तरफ देख रहे हो कि क्या लिख दिया। आगे लिख लो आपने तो, नीचे इसके लिखो प्रथम त्योहार, फर्स्ट फेस्टिवल। आगे लिखो छोटी तीज, और इंग्लिश में प्लीज छोटी तीज ही लिखे, कोई स्मॉल तीज मत कर लेना, या स्मॉल थर्ड डे टाइप का मत कर देना कुछ। और कोष्टक में लिखो श्रावण शुक्ल तृतीया, थर्ड ब्राइट डे ऑफ श्रावण। आप चाहो ना तो इंग्लिश में इसको भी श्रावण शुक्ल तृतीया भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होता है, वो भी सही माना जाता है।
और लिख लो अंतिम त्योहार, लास्ट, फर्स्ट फेस्टिवल और लास्ट फेस्टिवल। ये कौन सा हो जाएगा आपके? गणगौर। गणगौर कब आती है आपकी? चैत्र शुक्ल। तो अब यदि कभी आपके आए कि तीज त्योहाराम बावड़ी लेडू भी गणगौर, इस पंक्ति का अर्थ बताइए, तो बता सकते हो? इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया से स्टार्टेड विद छोटी तीज एंड एंडेड विद गणगौर, तथा हिंदू त्योहारों का समापन या हिंदू त्योहारों की परिणति किस दिन होती है आपकी? गणगौर। और गणगौर कब आती है आपकी? चैत्र शुक्ल। पहले पड़ गई। तो पहला त्योहार किसको माना जाता है और अंतिम त्योहार? प्री में सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुओं का प्रथम त्योहार किसे माना जाता है, हिंदुओं का अंतिम त्योहार किसे कहा जाता है, या कौन से त्योहार के साथ हिंदू त्योहार समाप्त हो जाते हैं? अभी निकलिए, अब त्योहार नहीं आएंगे जब तक वापस तीज नहीं आएगी। गणगौर से वापस अब जब तक तीज नहीं आएगी बीच में कोई भी त्योहार, मेले आ जाएंगे, व्रत आ जाएंगे, त्योहार जिसको आप बोलते हो इन बिटवीन बीच में कोई भी त्योहार, आप नोटिस करना, आप त्योहार खत्म हो जाएंगे, त्योहार नाम की कोई भी चीज नहीं आएगी। आई बात समझ में? चलो अब अपने एक एक महीने का पोस्टमार्टम करें। अब पहला त्योहार कौन सा है? छोटी तीज। छोटी तीज कौन से महीने में आता है?